भी नेता ऐसा नहीं देखा है कि जो जनता के बारे में सही मायने में सोचता है। वो कुछ न कुछ अपने फायदे के लिए सोचता है या करता है, लेकिन सच में कहीं देखा नहीं गया है। अगर कोई एक नेता मुझे आके भी ऐसा बता दे कि बच्चे हमने ऐसे काम किए हैं जनता के लिए, तो मैं उनको बोलूँगा पहले ही, तो क्या आपको आदर्श का मामला, संजीवनी का मामला, नवजीवन का मामला, सहारा का मामला, ऐसी हजारों सोसाइटियाँ हो चुकी, क्या पता नहीं है? आज देश की तकरीबन 50% जनता, 50%, आप सोचो 150 करोड़ की जनता है, उसमें से 50% जनता यही सब शिकंजे में है। कई सोसाइटियों ने, कई चिट फंड कंपनियों में, तो ऐसी कंपनियों में पैसा फंसा है, नेटवर्क मार्केटिंग में, जिनका पैसा कभी भी वापस आया नहीं है अभी तक। तो इन सबको छुटकारा पाना ये सरकार के हाथ में है कि कैसे दिलाए, क्योंकि मुझे यहाँ तक मालूम था कि सरकार ने तो रिजर्व फंड का भी एक फंड होता है, वो फंड 25,000 करोड़, ये 1-2 रुपये की बात नहीं कर रहा हूँ, 25,000 करोड़ रिजर्व फंड से उठा के, आरबीआई के रिजर्व फंड से उठा के कॉरपोरेट कंपनियों के एनपी अकाउंट को सेटल करने के लिए लगाए हैं। तो ये गरीबों का कौन सुनेगा? वो कॉरपोरेट कंपनी अगर कल रास्ते पे आ जाती तो क्या होता? तो ये सब सोचने की बात है। क्या पूछ रहे हैं, क्या पैसा मिलेगा, मिलेगा तो कैसे मिलेगा, क्या इसके लिए आपके कार्यकर्ता को क्या वो पूछ रहे हैं? क्या हमारे सभी निवेशकों को मैं कहना चाहूँगा कि पैसा बिल्कुल मिल सकता है अगर देश न्याय के आधार पे चलने लगे, अन्याय को सपोर्ट मत करे, जो गलत काम करते उसको सपोर्ट ना करे, तो जनता को और निवेशकों को पैसा ज़रूर मिल सकता है जल्द से जल्द। और दूसरे में कि जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि जब जब उनके सामने अन्याय होता है तो एक साथ खड़े होकर के उनको आवाज़ उठानी पड़ेगी न्याय के लिए, क्योंकि सरकार, आवाम ये जानती है कि पब्लिक के पास समय नहीं है, उसका दुरुपयोग कर रही है, उसका फ़ायदा उठा रही है। तो सबको पैसा मिल सकता है। दो चीज़ करनी है कि अपना संगठन मजबूत बना के आगे बढ़ो, सरकार का सामना करो, उनसे बताओ कि हमारी गलती तो कोई है ही नहीं, तो हम क्यों भुगते। इस तरह से पैसा बिल्कुल मिल सकता है। धन्यवाद। परिचय आपका? मैं हेमेंद्र शाह, वडोदरा, गुजरात से, और आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हूँ, और चाहता हूँ कि सभी लोगों को न्याय मिले, न्याय दिलाए, और इसी में सबकी भलाई है। सरकार को भी ये मैसेज पहुँचे और सरकार समझे कि जनता को इस तरह से प्रताड़ित नहीं होने देना चाहिए। जो भी हुआ है, सरकार को आगे आके ये मसला हल करना चाहिए। धन्यवाद। तो आप सीधा लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं उदयपुर से, जहां पर आज आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव ठगी पीड़ितों जिनको हानि पहुंची है और जिन्होंने पैसा जो है, जनता का जो पैसा है वो अभी तक भुगतान नहीं किया है, न सरकारें देख रही है न कंपनियां देख रही है। इसी को लेकर कितने ही आंदोलन हो रहे हैं, लगातार ये 6 वर्षों का संघर्ष रहा है। हमारे बीच में मदन लाल जी ओड है जो आदर्श सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, और जब उन लोगों के आंखों में जब आंसू देखते हैं जिन्होंने ये पैसा जमा किया, उनके दर्द को जब देखते हैं तो एक व्यक्ति के हृदय का फट जाता है। मतलब आप सोच नहीं सकते उनको इतनी पीड़ा हो रही है कि कितने सपने दिखाए थे कि आपके पैसा डबल होगा, ट्रिपल होगा, आप सुरक्षित रहेंगे, आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। फिर एक ज़माना था जब मदन जी भाई साहब जैसे व्यक्तित्व लोगों की सहायता भी करते थे, 2 पैसा मिलता था तो दूसरों को भी सहारा देते थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति होगी, एक स्वयं सहारा दूसरों से लेना पड़ गया है, बेसहारा से अपने को समझ रहे हैं। आइए मदन जी से मिलते हैं, क्या कुछ सोसाइटी में इन 6 सालों में आपने संघर्ष किया? हम लोग लगातार पिछले 5 सालों से धरने, प्रदर्शन, पोस्ट कार्ड अभियान, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते रहे, तो हमें अभी तक कोई न्याय नहीं मिला।
तो 2 बार सरकारें बनी देश के अंदर, तो 2 बार राजस्थान में राज्य सरकारें भी बनी, उनसे भी हमारे को किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला है। केवल इन लोगों ने हमारे को हमारा भोलेपन का फ़ायदा उठाकर सरकारें जरूर बना ली है, चाहे केंद्र हो या राज्य की सरकार हो। हमें इनके जो नेता के MLA सांसद हमें आश्वासन देते हैं कि हमारी सरकार आएगी, इस बार हम ये कर लेंगे। और जो वर्तमान जो सरकारें चल रही थी उस टाइम उनके ऊपर ये टिक्का टिप्पणी करते थे कि इस सरकार ने ऐसा करा है, इस सरकार ने ऐसा करा है। तो अभी तक हमें न्याय नहीं मिला है। अब ये अभी हमारा मेवाड़ की भूमि से 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आगाज़ है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम 21 लाख सदस्य पीड़ित हैं और हमारे परिवार की संख्या देखी जाए कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार हम आदर सोसाइटी से